अस्सलाम वालेकुम डियर स्पायर्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि सिंध एवेन्यू बोर्ड ने जो है वो जॉब्स अनाउंस की हैं 2025 की, जिसका एप्लीकेशन प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी। अवेलेबल पोजीशंस क्या हैं, क्या जो है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें क्वालिफिकेशन डिस्कस करेंगे, एकेडमिक रिक्वायरमेंट, स्किल्स रिक्वायरमेंट, डोमिसाइल रिक्वायरमेंट, एज लिमिट, फिर उसके बाद नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी हैं और इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर एप्लीकेंट्स एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस सारा मैं आपको बताऊंगी, और रिटन टेस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसेस को भी ब्रीफ करूंगी एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन फॉर एप्लीकेंट्स भी करूंगी डिस्कस आपके साथ। सो बिफोर स्टार्टिंग आवर टुडेज़ वीडियो, आई वुड like you to subscribe my channel because I really want you to become successful and get full advantage of the information that I share in my videos. So please subscribe my channel. So let's begin. बेसिकली एसआरबी जो है ना वो सिंध का एक इदारा है रेवेन्यू कलेक्शन का, जिसका काम है एडमिनिस्ट्रेट करना और कलेक्ट करना सिंध सेल टैक्स को ऑन सर्विसेज, इंश्योर करते हैं एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द प्रोविंस. So it is a great opportunity for applicants to contribute to Sindh's financial and economic growth. So join one of the province's most respected public sector institutions. The available positions of SRB 2025 is Sindh Sales Tax Officer BPS 16. The other one is Public License Officer BPS 14. So both roles offer you the job stability and professional growth. It is performance based and performance oriented roles which will drive your conducive environment and positive learning. एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर SRBBS 16 का है. क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स डिग्री 4 इयर्स की होनी चाहिए इन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स. अच्छा, यहाँ पे जनरल जो है वो बैचलर्स नहीं चाहिए, स्पेसिफिक सब्जेक्ट और स्पेसिफिक डिसिप्लिन की ही डिग्री होना लाजमी है, वरना आप अगर इनके अलावा आपकी डिग्री होगी तो आप इनएलिजिबल है. ठीक है. So bachelor's degree in business administration, public administration, accounting, economics, commerce and law from an HEC recognized university of Pakistan. उसके बाद degrees in other subjects will not be accepted as I have mentioned earlier. Academic requirement is that कि you must have 60% marks minimum, मतलब आपकी जो CGPA है वो 2.5 होनी चाहिए और उससे ज़्यादा होनी चाहिए. उससे कम होगी so you are not eligible. Skills required is that you must possess basic knowledge of usage of MS Office, that include Excel, Word and PowerPoint. You must have a strong communication and interpersonal skills. You must be affluent in speaking English and Urdu or Sindhi. Domicile requirement is that you must possess Sindh domicile and permanent residence certificate formally of Sindh, क्योंकि ये इदारा ही सिंध का है तो डोमिसाइल और PRC आपको सिंध की होनी चाहिए. Age limit is that minimum 21 years and maximum is 30 years, applicable as of 20th October 2025. फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम नेक्स्ट पोस्ट का देखते हैं, दैट इज़ पब्लिक लाइसेंस ऑफिसर BPS 14. उसमें भी क्वालिफिकेशन जो है वो बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन. अच्छा, इस पोस्ट का आप जो है ना आपके पास जनरल बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपने बैचलर्स किया हुआ है किसी भी HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के, तो यू आर एलिजिबल. ठीक है, इसमें कोई स्पेसिफिक डिसिप्लिन की रिस्ट्रिक्शन नहीं है. Skills required is that you must have basic knowledge of MS Office, that includes Excel, Word, PowerPoint. You have strong communication and interpersonal skills, and you have a proficiency in speaking English, Urdu और Sindhi. डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट वही है कि आपके पास सिंध का डोमिसाइल होना चाहिए और PRC फॉर्म भी सिंध का ही होना चाहिए. एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर्स है एंड मैक्सिमम 30 ईयर्स है एज एप्लीकेबल ऑफ 20th October 2025. सो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की हम बात करते हैं तो सिंध सेल्स टैक्स ऑफिसर की जो है वो 14 पोस्ट है, मतलब 14 वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं इसकी, और पब्लिक लाइसेंस ऑफिसर की भी 14 पोस्ट है. तो मतलब ये एक तरीके से अच्छी रेशो है वैकेंसीज़ का. सो टोटल वैकेंसीज इज़ 28. सो आप लोग इसमें ज़रूर अप्लाई करें, इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें. The important terms and conditions: appointment depends on performance and completion of training and final exam. Employment under SRB regulations, ठीक है. HEC equivalent certificate required for foreign degrees, and false information leads to disqualification and cost recovery. Sindh Revenue Board may revise or cancel vacancies. Equal opportunity employer quotas for women, minorities and specially able persons. अब हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस. सो बेसिकली आपको जो है ना वो
ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट करना है। उसके लिए ये मैंने लिंक यहाँ मेंशन किया हुआ है, IBA कराची रिक्रूटमेंट पोर्टल। IBA कराची की अपने वेबसाइट पे जाके वहाँ से अप्लाई होगा। इसके मैं तमाम लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी और कमेंट में भी मेंशन कर दूँगी। उसके बाद आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जनरेट होगा चालान और उसको पे करना है आपने 1500 एट एनी मीज़ान बैंक ब्रांच। फिर वो सबमिट ऑनलाइन हो जाएगा आपका, और आपने इसको जो एप्लीकेशन सबमिशन की जो डेडलाइन है दैट इज़ 20 अक्टूबर 2025 5 PM, मतलब शाम 5 बजे 20 अक्टूबर से पहले पहले आपने इसको जमा कराना है। नो हार्ड कॉपी एप्लीकेशंस एक्सेप्टेड एंड लेट सबमिशंस विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये तमाम लिंक्स हैं बेसिकली जो कराची IB कराची रिक्रूटमेंट पोर्टल है उसकी जो होम पेज उसकी लिंक है फर्स्ट वाली। द सेकंड वन इज़ फॉर SSTO एंड द थर्ड वन इज़ फॉर PLO। ये मैं तमाम लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो आप वहाँ से जाके डायरेक्टली इन पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए डायरेक्टली इन लिंक्स को क्लिक कर लीजिएगा, तो आपको डायरेक्टली जो है ना वो एप्लीकेशन फॉर्म सामने आ जाएगा। सो इट विल बी कंसिस्ट ऑफ रिटन टेस्ट एंड सिलेक्शन प्रोसेस कंडक्टेड बाय IB कराची, मतलब IB कराची कंडक्ट करेगा, और टेस्ट सेंटर जो है वो कराची और सक्खर हो सकते हैं होंगे और हैदराबाद भी हो सकता है, मतलब इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर अप्लाइंग फॉर दिस पोस्ट। जितना ज़्यादा रेशो होगा उस हिसाब से सेंटर बनेंगे, मगर जो फिक्स हैं दैट इज़ कराची एंड सक्खर। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल फॉर रिटन टेस्ट, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू। इन तीनों फेजेस के तमाम जो इंफॉर्मेशन है और सिलेबस है वो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। उसमें मैं आपको तमाम बताऊँगी कि कौन से पोर्शन है, क्या सेक्शन है, उनकी मार्क्स की डिवीज़न कैसे की हुई है, उन पोर्शंस में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, उन सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स विद द रिसोर्सेज जिसके आप कंसल्ट करके प्रिपरेशन कर सकते हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। The additional information for applicants is that government, semi-government employees must provide NOC during interview. Successful candidates to sign a service bond with SRB. No TADA for test or interviews, or bring original documents plus photocopies at interview. And this is the contact information of IB Testing Services. That is their email, testingservices@ib.edu.pk, and that is their phone number with extensions. I'm mentioning this email along with phone number, और जो मैंने आपके साथ शेयर किया है पहले लिंक्स, वो भी मैं तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। सो इट विल बी easier for you to access them online and contact them. So this is all about our today's video. I hope you have get the required information from it, and best of luck.